सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विनायक मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1997 में आई आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर के बारे में। इस मूवी का जॉनरा बेस्ड है हॉरर स्लैशर पर और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और आपको इस मूवी की स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ टीनेजर्स दिखाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं जूली, हेलेन, रे, बैरी, मैक्स। और ये सभी दोस्त एक पार्टी से होकर लौट रहे होते हैं और उस पार्टी में उन्होंने खूब एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स पिए। और यहाँ पर बैरी कॉक्स फिर से कार के अंदर ड्रिंक पीना शुरू कर देता है और ड्रिंक करते करते वो गाड़ी की अपर विंडो से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी बैरी के हाथ से वो ड्रिंक वाली बोतल छूट जाती है और सीधा रे के पास आकर गिर जाती है, जो कि उस समय कार को ड्राइव कर रहा होता है। और जब अचानक से ड्रिंक वाली बोतल रे के ऊपर गिरती है तो उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये लोग अपनी कार से एक आदमी को टक्कर मार देते हैं। और अब इस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद ये सभी अपनी कार से निकल जाते हैं और उस आदमी को देखने जाते हैं जिसे इन्होंने टक्कर मारी होती है और उसे चेक करते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। तो जिसमें इन सभी को पता चलता है कि वो उस खतरनाक एक्सीडेंट से मर चुका है और ये सभी बहुत डर जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस बॉडी को कहीं पर छुपा दिया जाए। और वह जैसे ही उस बॉडी को छुपाने के लिए जा रहे होते हैं और उसी दौरान जूली का फ्रेंड मैक्स वहाँ पर आ जाता है और जूली मैक्स को देखते ही उस सिचुएशन को संभालने के लिए उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि बैरी ने पार्टी के दौरान कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रिंक कर ली थी, तो इसी कारण उसको वोमिटिंग आ रही है, इसीलिए हम सब यहाँ पर उसके लिए रुके हुए हैं। पर हम सभी तो जानते हैं कि आखिर सच क्या है। यह सब सुनने के बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है और मैक्स के जाते ही ये सभी यहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी लेकर वहाँ के पास के समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं। और इस आदमी की डेड बॉडी फेंकने के बाद ये सभी आपस में इस एक्सीडेंट के बारे में एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं कि कभी भी इस एक्सीडेंट के बारे में दोबारा किसी से भी बात नहीं करेंगे। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक एक साल बाद फोकस करता है, जिसमें जूली इस समर वेकेशन में अपनी गर्मियों की छुट्टियों को मनाने के लिए कॉलेज से अपने घर पर आती है। बट वह अपने इस समर वेकेशन को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती और इसकी वजह वो एक्सीडेंट था। खैर, अब जूली के घर आते ही उसकी मॉम उसके लिए आया हुआ लेटर दिखाती है जो सुबह ही आया था और उसकी मॉम लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। तो अब जूली की मॉम के यहाँ से जाते ही जूली जैसे ही उस लेटर को खोलती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि ये मैसेज जूली के लिए बहुत खतरनाक होता है। उसमें लिखा होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। और यह मैसेज पढ़ते ही जूली बहुत डर जाती है, क्योंकि हम मूवी की स्टार्टिंग से जानते हैं कि लास्ट समर में आखिर क्या हुआ था। खैर, अब जूली इस लेटर को लेकर अपनी फ्रेंड हेलेन के पास जाती है जहाँ पर वो स्टोर का काम किया करती थी। तो अब जूली यहाँ पर हेलेन को वो लेटर दिखाती है और हेलेन जैसे ही उस लेटर को देखती है वो जूली से एक सवाल पूछती है कि क्या बैरी को इस लेटर के बारे में पता है। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक बैरी के घर पर ही फोकस करता है, जिसमें जूली और हेलेन बैरी से मिलने के लिए जाते हैं और उससे इस लेटर के बारे में बात करते हैं। और बैरी इन सब बातों को सुनते ही उन दोनों को वार्न करता है और इस सब को एक बुरा हादसा बताकर उन्हें भूलने के लिए कहता है। और अब इसी दौरान बैरी जूली से रे के बारे में पूछता है कि क्या उसको इस लेटर वाले एक्सीडेंट के बारे में अभी तक कुछ पता है। तो अब जूली बैरी की बात को सुनकर कहती है मेरा और रे का लास्ट समर के उस एक्सीडेंट के बाद ब्रेकअप हो गया था, तो उसी वक्त से हम दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। और इसके बाद सीन चेंज होकर ठीक बैरी की तरफ फोकस करता है, जिसमें वो जिम करने के बाद फ्रेश होकर अपनी लॉकर की तरफ ही आता है। देन तभी उसको अपने लॉकर के अंदर एक पोलरॉइड कैमरे से खींची हुई एक ब्लैक फोटो दिखती है जिस पर आई नो लिखा होता है। और बैरी इस फोटो को देखते ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके बाद वो जैसे ही अपने जिम से बाहर आता है और तभी उसकी कार कोई चुरा कर ले जाता है और बैरी उसके पीछे भागता है और वो कार एक जगह जाकर रुक जाती है और यह कार चुराने वाला बैरी की कार से उसको ही टक्कर मार देता है। बट बैरी इस हादसे में मरने से बच जाता है। अब बैरी को मारने की कोशिश किसने की थी यह तो हमें मूवी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर सीधा एक हॉस्पिटल की तरफ फोकस करता है, जिसमें बैरी के सभी फ्रेंड्स लास्ट नाइट हुए उस एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने हैं, यह पूछने के लिए कि उस पर यह अटैक किसने किया था। बट बैरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिरकार उस पर यह अटैक किसने किया था। खैर, अब हॉस्पिटल से आने के बाद हेलेन जैसी अपने कमरे में सोने के लिए जाती है और तभी उसके घर के अंदर काले कपड़े पहना हुआ एक हुडीड आदमी नजर आता है जिसके हाथ में खंजर होता है और वह चुपचाप घर के अंदर आकर हेलेन की अलमारी के अंदर घुस जाता है और हेलेन को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। खैर, अब सीन डायरेक्ट मॉर्निंग में फोकस करता है और हेलेन जैसी अपने बिस्तर से उठती है और वह यह नोटिस करती है कि किसी ने उसके सिर के आधे बाल काट दिए हैं। और हेलेन सीधा शीशा देखने के लिए जाती है और वो देखती है कि किसी ने शीशे पर एक क्रीपी सा मैसेज लिखा हुआ है और वह इस मैसेज को देखकर बहुत डर जाती है और अपने हाथों से ही उस कांच को फोड़ देती है। और हेलेन इस एक्सीडेंट के बारे में अपनी फ्रेंड जूली को बताती है और इस बात को जानते ही जूली हेलेन के घर के लिए जैसे ही निकलती है और अपनी कार से थोड़ी ही दूर जाती है कि तभी उसे डिग्गी में से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वह चेक करने के लिए अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलती है और उसको अपनी कार के अंदर एक मरी हुई लाश देखने को मिलती है जिसके ऊपर बहुत सारे केकड़े रेंग रहे होते हैं। और यह देखकर जूली बहुत बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि अब चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाती हैं। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर स्कूल के एक फ्रेशर्स पार्टी की तरफ जाता है, जिसमें हेलेन एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और बैरी यहाँ हेलेन के लिए उसका हौसला बढ़ाने आता है। और जैसे ही यह कंपटीशन शुरू होता है तभी बैरी के पीछे वो ब्लैक हुडीड मैन आ जाता है
जिसे हमने हेलन के घर पर देखा था, और वह अपना खंजर सीधा बैरी के अंदर घुसा देता है और हेलन दूर खड़ी इस पूरे एक्सीडेंट को देख लेती है। और वह बैरी की हेल्प करने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाने की कोशिश करती है, वहाँ पर बैठी ऑडियंस हेलन को रोक लेती है और हेलन सभी को चिल्ला चिल्ला कर यह समझाने की कोशिश करती है कि ऊपर कोई बालकनी में बैरी को मारने की कोशिश कर रहा है। और तभी उस मोमेंट में वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं और वह हेलन की बातें सुनकर ऊपर वाली बालकनी में चेक करने के लिए जाते हैं। लेकिन शेरिफ को वहाँ पर ना तो बैरी मिलता है और ना ही उसकी लाश मिलती है, जो कि एक काफ़ी शॉकिंग बात थी। तो बैरी के इस एक्सीडेंट के बाद शेरिफ हेलन को उसके घर के लिए एक राइड ऑफर करते हैं और हेलन शेरिफ के साथ चल देती है। और थोड़ी दूर चलते ही इन दोनों को यहाँ पर एक ब्लैक हुडेड मैन दिखता है और वह अपनी कार ठीक कर रहा होता है। तो शेरिफ उस आदमी की हेल्प करने के लिए जाता है और तभी वही आदमी शेरिफ को अपने खंजर की मदद से मार देता है। और शेरिफ को मारने के बाद यह आदमी सीधा हेलन की तरफ जाता है, जो कि उस कार के अंदर लॉक हो चुकी थी। तो हेलन उस आदमी को अपनी तरफ आता देख उस कार की खिड़की को तोड़कर कार से बाहर निकल जाती है और इस आदमी से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भागते भागते वह अपने स्टोर के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। और वहाँ पर जाते ही वह सीधा जूली को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसी वक्त हेलन को अपनी शॉप के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जिसमें कि हम सब यहाँ पर देख पाते हैं कि इसी खंजर वाले आदमी ने इस शॉप में काम करने वाली दूसरी लड़की को भी मार दिया होता है। और तभी वो खंजर वाला आदमी अचानक से हेलन के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी हेलन फिर से अपनी जान उस आदमी से बचाते हुए वो इस बिल्डिंग की खिड़की से डायरेक्ट नीचे कूद जाती है। तो अब इस बिल्डिंग से नीचे कूदने के बाद वह तुरंत उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए भागती है और तभी वही आदमी अचानक से उसके सामने आ जाता है और वह हेलन का गला वहीं पर ही काट देता है और उसको भी मार देता है। और अब वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जूली डरते हुए रे के पास जाती है, पर तभी जूली को वहाँ पर अचानक से रे के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही एक ऐसा मेंबर था जिसके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था। इसीलिए जूली बिना कुछ सोचे समझे रे से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागती है, क्योंकि जूली ने रे को वही खंजर वाला आदमी समझ लिया होता है। पर तभी रे समझाने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और तभी इसी मोमेंट पर यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह सीधा रे के मुंह पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। और ये आदमी रे को बेहोश करने के बाद वो जूली को यहाँ पर पड़ी एक बोट में बैठने के लिए उसे कहता है, बट जूली को इस बात का पता नहीं होता कि ये वही खंजर वाला आदमी है। और जब जूली बोट के अंदर चली जाती है तो वही आदमी फिर से अपना खंजर निकाल लेता है और जूली पर अटैक करने के लिए आता है। और वहीं दूसरी तरफ रे को होश आने के बाद वो यहाँ पर जूली की जान बचाने के लिए एक छोटी सी बोट की हेल्प से उस शिप पर आने की कोशिश करता है। और रे जैसे ही उस शिप पर चढ़ने की कोशिश करता है और तभी वही खंजर वाला आदमी रे के मुंह पर खंजर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तो अब रे को नीचे गिराने के बाद यह आदमी फिर से जूली की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी जूली अपनी जान बचाने के लिए वो उस जहाज़ के फ्रीजर सेंटर में चली जाती है, जहाँ पर उसको बर्फ़ के अंदर बैरी की बॉडी देखने को मिलती है, और जिसको देखकर जूली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर से बोट के ऊपर आ जाती है। पर तभी वही खंजर वाला आदमी यहाँ पर जूली को पकड़ लेता है और वो जैसे ही इस पर अटैक करने वाला होता है देन तभी उसका हाथ एक रस्सी के अंदर अटक जाता है, और जिसको देखते हुए रे यहाँ पर रस्सी खींचने वाली मशीन चला देता है और फिर उस आदमी का हाथ कटकर समुद्र के अंदर गिर जाता है। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर ठीक 1 साल बाद फोकस करता है, जिसमें जूली अपनी डांस क्लास कंप्लीट करने के बाद शावर लेने के लिए जाती है और तभी उसे अपने सामने वाले ग्लास के अंदर आई नो का एक मैसेज मिलता है। और ठीक यही मूवी अपने सेकंड पार्ट के लिए यहीं से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आई नो व्हाट यू डिड।